ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर की जो प्रागट्यता हुई वह साधारण भाव में नहीं हुई, साधारणता में। हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय श्री जसपाल जी अरोरा जी यहाँ पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद वंदन। एक आनंद का विषय, एक आनंद का। श्रीमती अमिता भाभी जी भी उनके साथ आई हुई हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति केंद्र बिंदु। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां पर रमेश उसके माता पिता सबको कैद में डाल दिया गया, और कैद में जहां बेड़ियां बांधी गई, और बेड़ियां एक खूंटे से बांधी गई थी। जरा ध्यान देना, बहुत सुंदर संवाद है। बेड़ियां बांधी गई, बेड़ियों को एक खूंटे से बांधा गया, एक खूंटे से। खूंटा जानते हो? गाय भैंस बकरा बकरी इन सबको जो बांधते हैं खूंटे से, वैसा ही उनको बांधा, वैसा ही उनको बांधा। और अब प्रतिदिन शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था। प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवालय का पूजन का नियम था। अब कैद में पड़े हैं, और कैद में पड़े हैं, और शिवालय का पूजन का नियम कैसे टूट जाए। कई बार नियम के चक्कर में ही तो अभी जैसे कई माताओं ने मैसेज करा कि हमारा नियम है, हम 7 दिन की कथा सुन रहे हैं कुबेरेश्वर धाम की, तो हमको 1 बजे सुना। ये नियम की तो बात है। खूंटे से बांधा था जिस, और जिस खूंटे से बांधा था रमेश को, उसके माता पिता को, उनका जो नियम था भगवान शंकर की भक्ति की। करें क्या? जिस खूंटे से बांधा गया था उसी खूंटे के चारों तरफ माता पिता और रमेश बैठ गए और भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करा। अब खूंटे की आकृति को उन्होंने शिवलिंग की आकृति जैसा समझा। हम आपसे एक बात कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। आप एक कंकर उठाकर उसको हथेली में रखेंगे और हथेली में रखकर उसका दर्शन करेंगे, तो उसमें आप घर ले जाकर जब पूजन अर्चना करेंगे तो आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने अगर अपने दिल से उसको पूजा, तो उसमें शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। ये नियम बोल बम का नारा है। आपने उसका आराधना करी, उसकी पूजन करी है, तो वो शिव तत्व प्रदान जरूर करेगा। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो आप लेकर जाते हैं, जो आपको प्राप्त होता है, अभी तो खैर आपको नहीं मिल रहा है, पर रुद्राक्ष महोत्सव के बाद में जब 15 मई से रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ होगा, तब आपको जब मिलेगा, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन मिलेगा, साल भर आपको प्राप्त होता रहेगा। और विश्वास के साथ कहते हैं। अभी क्या चल रहा है? मार्च, फिर आएगा जम के बोलो जरा, अप्रैल, और तीसरा महीना मई।
बैग संभाल के रख लेना, बाबा से झोली पसार कर मांग कर जाना। 3 महीने में पूरा करेगा तो 3 महीने बाद वापिस बाबा के धाम में रुद्राक्ष लेने आना। वो वापिस बुला लेगा। अब कई लोगों के मन में आता है हम 3 महीने बाद आएंगे, हम हमारा आना नहीं होगा। हम क्यों नहीं आना होगा? ऐसा बोलकर क्यों जाओ कि हमारा आना नहीं होगा? बाबा बुलाएगा, छप्पर फाड़ कर देगा, तब आना। काहे को कमजोर समझो? विश्वास पक्का है ना? जम के बोलो जरा, पक्का? भरोसा जड़ी रखना। और जब भरोसा पक्का है तो मेरा शंकर कंकर तुम्हारे साथ है और मेरा शिव तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, निश्चित। करेगा। सुने, अपने भरोसे को पक्का रखो। उन्होंने वो जो खूंटा था, उस खूंटे में शिव को दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का दीदार करा, उस खूंटे में शंकर का प्रतिबिंब का दीदार करा। बैठ गए। आप जैसे कंकर की पूजन करने बैठते हो, दुनिया के लोग आपको देखते हुए जाते हैं, फोटो खींचते हुए जाते हैं। बताओ, सब लोग मैं जूता पहन के निकल रहे हैं और ये बैठी है दिया लगाकर। बोलो सही है कि गलत है? सब आपका फोटो खींचते हैं, सब आपका वीडियो बनाते हैं। पागल हो गई है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। सारी दुनिया के लोग जूता चप्पल पहनकर निकल रहे हैं, वहां ये 5 कंकर ढूंढ के बैठ गई और जल चढ़ा रही है, अगरबत्ती लगा रही, दिया लगा दिया, कहीं बेलपत्र चढ़ा दी, कहीं कुछ चढ़ा दिया, और सब वहीं से जूता पहनकर जा रहे, चप्पल पहनकर जा रहे, पाँव रख कर जा रहे, और तुम उसकी आराधना में लगे हो। क्योंकि तुम ना तो उसका जूता देख रहे, ना तुम उसकी चप्पल देख रहे, ना तुम उसका पाँव देख रहे। तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि तुमने बस कंकर में शंकर देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा। तुमने केवल कंकर में शंकर देखा, उसके सिवाय कुछ नहीं देखा, केवल शिव को देखा है। केवल शिव। और जिस दिन तुमने शंकर को देखना प्रारंभ किया, उस दिन तुम्हारा जीवन की एक अनंतता अपने एक बच्ची को देखो। पत्र भेजा है, मैं महेश वर्मा, मेरी पत्नी रजनी वर्मा, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी हूं, जिला सीहोर में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जानपुर बावड़िया का हूं, जिला सीहोर में रहता हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हमारी बेटी एकदम अचानक से, मेरी बेटी दृष्टि वर्मा पलंग से नीचे गिर गई। उसके दोनों पैर सुन्न हो गए, दोनों पैर सुन्न हो गए। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसकी सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, रेनबो हॉस्पिटल में हम बच्ची को लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के अंतर्गत नसें काम नहीं कर रही, इसलिए वो फेफड़ों तक पहुंच गई है, इसका बचना मुश्किल है। हमें रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया इसका बचना मुश्किल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची का फोटो उन्होंने लगाया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, नहीं तो आप फोटो पर बच्ची का प्रतिबिंब देखेंगे, जिसके अंतर्गत उसका शरीर की नसों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने एक बीमारी बता दी, जिस बीमारी के अंतर्गत इसका इलाज नहीं है, और ये बच्ची का समय कम है। आए है का? बच्चे ना आए, ठीक है। अच्छा, बाहर होंगे। बीमारी इतनी तेज बढ़ गई कि डॉक्टर ने कह दिया ये वो बीमारी है जो लाखों बच्चों में से एक में हो जाती है। शरीर काम करना बंद कर दिया। हम लोग बड़े टेंशन में आ गए। अब उसके रहने का कोई भरोसा नहीं, डॉक्टर ने गारंटी भी नहीं। बच्ची मेरी 1 महीना हो गया वेंटिलेटर पर पड़ी रही। दादा, 1 महीने तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही। तब गुरुजी, हम सीहोर जिले में रहते हैं और आपके पास में ही रहते हैं, फिर भी हमारा विश्वास
आप में इतना नहीं था। हम सीहोर जिले में रहते हैं, आपके नजदीक में रहते हैं, पर हमारा विश्वास आप में इतना नहीं था। पर मेरी बेटी जब बीमार पड़ी, डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, उसको 1 महीना वेंटिलेटर पर हो गया, तब उसी जगह पर डॉक्टर के यहीं काम करने वाली एक नर्स ने कहा कि तुम सीहोर पास में है, तुम इस बच्ची को वहां ले जाओ और बाबा से प्रार्थना करो। वहां बच्ची नहीं जा सकती तो बाबा से कहकर वहां का रुद्राक्ष लिया, प्रार्थना करो वहां। एक बार अगर आपने जाकर वहां का रुद्राक्ष लाए, उसका जल दिया ना, तो मुझे उम्मीद है कि बच्ची, डॉक्टर 1 महीने से वेंटिलेटर पर है, इसका कोई भरोसा नहीं कि उठेगी तो ये जिंदा है कि नहीं। पर आप भरोसा रखो, हमारा विश्वास आप पर नहीं था। हम भले सीहोर के पास के हैं गुरुदेव, पर भरोसा नहीं टिक पाया। पर जान गए गुरुदेव, कथा कथा होती है। हमने डॉक्टर से कहकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा दिया और कोमा में पड़ी हुई बच्ची को, उस वेंटिलेटर पर पड़ी हुई बच्ची को शिव महापुराण की कथा मोबाइल से सुनाना प्रारंभ करी, जिसके 1.5 घंटे बाद बच्ची के शरीर पर हलचल उत्पन्न हुई और बच्ची के चेहरे पर रौनक आई। तब शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको दिया और बेलपत्री दी। तब मेरी बच्ची बाबा की कृपा से आराम लगना प्रारंभ करा। आज मैं अपनी बच्ची को लेकर प्रणाम करने के लिए आया हूं गुरुदेव। मैं जिला सीहोर, ग्राम जानपुर बावड़िया का निवासी। इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, इसके हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्टें लगाई गई। जो बीमारी इस बच्ची को हो गई थी, सारी रिपोर्टें इस बच्ची की लगाई गई। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभु। हमारा तो इतना सा कहना है, आप सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर मेरे महादेव पर भरोसा पूरा पूर्ण भरोसा रखिए, पूर्ण। उसका भरोसा खाली नहीं जाता, उसका भरोसा खाली नहीं जाता। हम पहले भी आप लोगों को कहे हैं, मीराबाई जब तक पृथ्वी पर रही तब तक मीराबाई को पहचानना कठिन था। नामदेव जी पृथ्वी पर रहे तब तक नामदेव जी को पहचानना कठिन था। स्वामी विवेकानंद जब तक रहे उनको पहचानना कठिन था। रामकृष्ण परमहंस रहे, उनको पहचानना कठिन था। भगवान के भक्त ध्रुव हो, प्रहलाद हो, भक्ति में डूबने वाले को पहचानना कठिन होता है। आप किसी को मत पहचानो, पर देवाधिदेव महादेव को जरूर पहचानो। वो है तो सब, वो है तो सब कुछ। आप भले आपको लगता हो कि इतने लोग आते हैं सब पगला गए या बेवकूफ हो गए, तो हम कहेंगे तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है, तुम्हारा बेवकूफ होना भी सार्थक है। इतने भी समझदार मत बनना कि शंकर को पहचान ना पाओ और अपनी पूरी जिंदगी आप व्यर्थ में गंवा बैठो। इतना भी समझदार। शिव तत्व को जानो, एक लोटा जल को पहचानो, शंकर की अविरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। और जिस दिन तुम शंकर को जान गए, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और देखो भाई, शिव महापुराण की कथा तो कहती है, जब तक जीना है तब तक सीना है,
जिंदगी है तब तक लोगों को सुनना भी है और धारण भी करना, पर अपने भजन में कमी नहीं आना चाहिए, अपने स्मरण में कमी नहीं आना चाहिए, अपनी भक्ति में कमी नहीं आना। शिव भक्ति को धारण करिए। रमेश ने, उसके परिवार ने एक खूंटे में महादेव का दर्शन किया, एक खूंटे में महादेव का दर्शन किया, एक खूंटे में। अब जरा विचार करिएगा, वो खूंटा तो बेड़ियां बंधा हुआ था, वो खूंटा तो बेड़ियों से बंधा हुआ था, उसमें शंकर को देखना। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं। गला पकड़ रहा है माई। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे तो वो गंगा मैया है, मानोगे तो कंकर में शंकर है, और नहीं मानो तो बड़े प्रेम से भंडारा खाओ। पर यहां जितने भी आए हो ना, तुम भंडारे के लिए नहीं आए, तुम भंडारा लुटाने के लिए, भंडारी को पकड़ने के लिए आए। यहां भंडारा खाने वाले नहीं, भंडारा लुटाने वाले हो। और भंडारी को साथ में ले जाने वाले हो। यहां तुम्हारी भक्ति सरल नहीं है। कोई अगर तुम्हें 500 रुपए भी दे देना और तुमसे कह दे कि इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बिना छाते के, सिर पर कुछ भी नहीं, जमीन पर फर्श नहीं, और कोई तुमसे कह दे मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, यहीं बैठे रहना, एक जैसा मैं 500 रुपए दूंगा, तुझे बैठे रहना, एक जैसा धूप में चिलचिलाता। 1 बजे कथा चालू होने वाली है, तुम लोग सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे से एक जैसी जगह संभाल कर बैठे रहते हो, और जब तक कथा 4 सवा 4 बजे पूरी नहीं हो जाती तब तक उठते नहीं। तुम भंडारे वाले नहीं हो। भंडारा खाने वाले होते तो दोपहर में 1 बजे जैसी कथा चालू होती है, 12:30 पौने 1 बजे पूरे भंडारा खाली हो जाता है। पूरा भंडारे के अंदर जितने भक्त होते हैं सब खाली। मां रोज भोजन नहीं करते, जमीन पर बैठ के कथा सुनते हैं। उनको हम दिख नहीं रहे, हम उनको नजर नहीं आ रहे, बस कानों में आवाज जा रही है और वो आवाज सुन रहे हैं। केवल सुन रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है कि हम कंकर शंकर की धरा पर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए, कुबेरेश्वर महादेव के द्वार पर आए। सियोर वाले महाराज के पास नहीं, प्रदीप मिश्रा के पास नहीं, कुबेर भंडारी के पास आए, कुबेरेश्वर बाबा के पास आए, अपने पिता से बात करने के लिए आए हैं। तो मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल मेरी बात सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, निश्चित। कल इतनी तेज हवा का बवंडर आया, इतना तेज आया, वो दूर से देखा तो हमने उसी समय पर आप लोगों के साथ में स्तुति गाना प्रारंभ किया। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। इतना तेज बवंडर आया था हवा का, बाजू का पंडाल थोड़ा सा ऊंचा उठने लगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी थी कि किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी को कोई मार ना लगी, किसी को कोई शब्द ना, कुछ नहीं। केवल एक साउंड का बक्सा, माइक का बक्सा गिरा और किसी बहन के हाथ में लगा, केवल बक्सा।
अब कहने वाले कुछ भी कह दें कि इतने को लग गया, उतने को लग गया, उनका दिल नहीं लगा, इसलिए उनको हर जगह लगा ही लगा दिखता है। जिस दिन कुबेरेश्वर बाबा से दिल लग गया ना, तो वो भी उनको फिर लगा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि दिल लगना चाहिए ना। लोगों को धन दौलत लगती है, दिल नहीं लगता। शिव को पहचाना, ओघड़ी को पहचाना, शंकर को पहचाना। एक लोटा जल क्या होता है, उसका समर्पण क्या होता है, एक लोटे जल की भक्ति क्या होती है। जो धूप में तप रहा है, ट्रेन में धक्के खा रहा है, 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर आ रहा है, धक्के खाकर भोजन प्रसादी हो, चाहे भगवान की आरती हो, उसकी अविरल भक्ति को देखो, उसके विश्वास को देखो, उसकी दृढ़ता को देखो। और ये पत्र, उनके जो पत्र हैं, जिसके मन में विश्वास जागृत ना होना, एक बार इन पत्रों को भी उनको दे दिया जाए कि इनमें इनके मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, इनके घर जाकर पूछो कि शंभू शंकर ने, कुंवर भंडारी ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं प्रदान करा। हम तो 2-4 पत्र पढ़ पाते हैं, ढेर लगा पत्रों का, कहां पढ़ना होता है। पर विश्वास को जागृत करिए, भरोसे को जागृत करिए, भरोसा। और हां, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। हवा, पानी, अग्नि, इसके आगे किसी की नहीं चलती। ये तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो होना है ललाट पर लिखा हुआ है, वो होगा, निश्चितता है, वो होकर रहता है। राजा परीक्षित को तो एक कांच के महल में बंद कर दिया था कि इसको मरने नहीं देंगे, तो वो अनार का रस निकल कर गया और पेंदी में चिपक कर तक्षक नाक चले गया, और राजा परीक्षित को डसा 7 बेटे। मृत्यु आई, 7 ताले में बंद हो जाओ, निश्चित है। पर उस शिव की भक्ति में रमने का प्रयास, उसको भजने का प्रयास। रमेश ने खोटे के अंदर भगवान शंकर के प्रतिबिंब को देख लिया, और ऐसा प्रतिबिंब देखा रमेश ने कि भगवान शंकर प्रकट हुए, दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी खूंटे के उस स्मरण से प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सम्मुख में प्रकट हुए। सम्मुख, जरा विचार करिएगा, अपने चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा ये विचार कर कर कि एक खूंटे में भी क्या शंकर का दीदार हो सकता है, एक खूंटे में भी क्या शंकर भगवान प्रकट हो सकते हैं, एक खूंटे में भी शंकर का क्या प्रतिबिंब दिख सकता है, एक खूंटे में भी क्या शंकर नजर आ सकते हैं। कंकर में शंकर दिखता है, अगर विश्वास पक्का है तो हर एक संसार के मनुष्य में तुम्हें परमात्मा का दीदार होगा। अगर आपका भरोसा पक्का है तो प्रत्येक संसार के मनुष्य में शिव दिखेगा। आप संसार के एक एक मनुष्य में शंकर का दीदार करिए, आप संसार के एक एक मनुष्य में शिव का दीदार करिए। आप जलचर, थलचर, वायुचर, जितने पशु पक्षी जानवर जो भी है संसार में, सब में भगवान शिव का दीदार, सब में भगवान शंकर का दीदार, शिव दिखेगा, शंकर नजर। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी,
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान शिव की भक्ति को धारण हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी